प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहाँ भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उसे अपनी माता के लिए भी एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल के वृक्ष का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गुलर के वृक्ष का आलिंगन करना। फिर मेरे दिए गए पात्र से इन चरुओं को सावधानी से अलग अलग सेवन कर लेना। इधर सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने सत्यवती को उत्तम संतान होने का वर दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस तरह से सत्यवती ने माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु ऋषि ने इस बात का ज्ञान हो गया और वो अपनी पुत्र वधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु ऋषि से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि नाम का पुत्र पैदा हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसन्नजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेणु, वसु, विश्वानस और परशुराम। श्रीमद्भागवत में दृष्टांत है कि गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था। इधर हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका जल क्रीड़ा देखने में आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी को आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका को वध करने को कहा। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञानुसार माता का शिरोच्छेद एवं उन्हें बचाने हेतु आगे आए अपने समस्त भाइयों का वध कर डाला। इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने को कहा तो परशुराम ने सभी को पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का ही वर मांगा। कथानक है कि है वंशीय कार्तवीर अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर 1 सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया था। संयोगवश वन में आखेट करते वह जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त कपिला कामधेनु की
सहायता से समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार पर लोभवश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन कर ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और कुपित परशुराम कपिला गाय लेकर जब वापस आए तब तक सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की लाश और माँ रेणुका का पति विलाप देखकर परशुराम ने हयवंशी क्षत्रियों का धरती से समूल नाश करने की प्रतिज्ञा की। पति के शव के साथ रेणुका भी चिताग्नि में प्रविष्ट सती हो गई। युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ हयवंशी विशाल सेना का संचालक राजा सहस्त्रार्जुन, दूसरी तरफ क्रोध की ज्वाला से निकले परशुराम। युद्ध का बिगुल बजने के बाद भार्गव वंशी परशुराम ने वह तांडव मचाया कि पूरी युद्ध रणभूमि लाशों से पट गई। धरती खून से लाल हो गई। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन के हजारों भुजाओं को अपनी फरसों से काट डाला और अंत में उसका मस्तक भी उतारकर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार पृथ्वी से हयवंशी क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने हयवंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्वतः पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।